ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविशुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्
सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्व पीछे ने कहा था दोनों समप्रधान होकर के विद्याकर्म इससे मोक्ष हो, तो सिद्धांत ने कहा अनुपन्नता वो नहीं बनेगा दोनों। विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोधी चेत, तो कर्म का विधान किया गया कर्मणाम विहितत्वात् श्रुति विरोधी चेत, क्योंकि यदि विद्या से मोक्ष होगा और विद्या कर्म की निवृत्ति करके तो फिर कर्म विहित कर्म विधान व्यर्थ हो जाएगा। उसका अर्थ करते हैं यदि उपमृद्य कर्त्रादि कारक विशेषम आत्मिकत विज्ञानम विधीयते सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रज्ज्वादि विषय विज्ञानवत् प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वाद विरोध। पूर्व पक्षी की जो कहा
विहितत्वात् कर्मणा श्रुति विरोध इति चेत, सिद्धांत ने कह दिया तो विद्या कर्म से मोक्ष ठीक नहीं बनेगा। पूर्व विश्व कहता है केवल विद्या से मोक्ष मानेंगे। विद्या कर्ताधिकार के सब को निवृत्त करेगी, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म है। यदि कर्ताधिकार के विशेषम उपमृद्य, कर्ता संप्रदान करणाधिकार के विशेष को उपमृद्य कारक को निवृत्त करेंगे, बाध करके आत्मिकत विज्ञान विधीयते, एक आत्मा अहम अस्मि परम ब्रह्म, एक अद्वितीय आत्मा, उसे कोई कर्ता कारक कुछ नहीं, कर्तृत्व भी नहीं। जिस प्रकार बीच में दृष्टांत दे दिया, सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रज्ज्वादि विषय विज्ञानवत, रज्ज्वादि विषय विज्ञान, रज्ज्वादि विषय से विज्ञान, रज्ज्वादि विषयो यस्य विज्ञानस्य तद विज्ञानम, रज्ज्वादि विषय च तद विज्ञानम चेत, रज्ज्वादि विषय विज्ञान उसके समान, विज्ञान के समान। रज्ज्वादि को विषय करने वाले ज्ञान विज्ञान, जिस प्रकार सर्पादि भ्रांति विज्ञान का उपमर्दक, सर्पादि भ्रांति सर्प ज्ञान हुआ, आदि से श्रुति में रजति ज्ञान, भ्रांति ज्ञान का निवर्तक है, बाधक है रज्ज्वादि ज्ञान। रज्ज्वादि विषय विज्ञानम यथा सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दकम, इसी प्रकार अद्वैत विज्ञान अहम अस्मि परम ब्रह्म ज्ञानम कारक भेद का उपमर्दकम, कारक भेद जितने कर्तादि कारक ज्ञान है भ्रांति ज्ञान, उसका उपमर्दक होगा अद्वितीय ज्ञान, क्योंकि अद्वितीय भी सत्य और कारक भी सत्य तो नहीं बनेगा। कारकादि भ्रांति ज्ञान उनका उपमर्दक होगा अद्वितीय ज्ञान। तो फिर क्या हुआ, कर्तादि कारक आदि सब बाधित हो गए, कुछ है ही नहीं। कर्तादि कारक कर्ता संप्रदान आदि कुछ कारक नहीं रहा, तो फिर कर्म का कर्ता कौन हो, किसके लिए, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग या देवता आदि संप्रदान कोई नहीं रहा। तो प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम विरुद्ध, कर्म बुद्धि श्रुति विधि की श्रुति के लिए कोई विषय ही नहीं रहा। कर्म विधान कर यजते स्वर्ग काम, कोई स्वर्ग काम कोई हो, याग करता हो, उसके लिए विधान करेंगे। फिर स्वर्ग के किसी देवता के लिए हवि प्रदान करने के लिए देवता आदि संप्रदान चाहिए। ये सब कोई नहीं रहे तो उनका कुछ विषय ही नहीं रहा कर्म विधि के लिए। कर्म विधि के लिए नियोज्य कोई अधिकारी नहीं रहा, याग आदि कुछ है ही नहीं, अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं, कर्ता कर्म करण साधन कुछ है ही नहीं। तो निर्विषयत्वात् कर्म विधि श्रुति का कोई विशेष नहीं होने से व्यर्थ हो गया। तो विरोध किसके ऊपर है, तीसरी पंक्ति में किसके बाद प्राप्त पूर्व विज्ञान, प्राप्त के आगे है क्या, विज्ञान के बाद एक विराम है ना, प्राप्त के आगे विज्ञान कहा, प्राप्त से पूर्व, प्राप्त के पहले विज्ञान है या विज्ञानवत है, विज्ञानवत। हाँ तो विज्ञानवत है। वो विराम कितने काटना है, इसके पहले विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोधी चेत, इस बीच में विराम है क्या, नहीं है, हाँ उसको भी काटो। विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोधी चेत एक वाक्य है, और ये संग्रह वाक्य हो गया, उसकी व्याख्या है। यहाँ प्रश्न चिन्ह करो, विहित इति चेत हैं, पूर्ण विराम दिया गया है। हाँ ठीक है, वहाँ पे वो प्रश्न चिन्ह कर दिया सामने, अब समझने क्या चाहे, वो पुनः विराम प्रश्न, वो पूर्ण विराम होने से चलता है, किंतु प्रश्न चिन्ह कर दे तब स्पष्टता के लिए उसका अर्थ आगे। यदि उपमृद्य कर्ताधिकार के विशेषम आत्मिकत्व विज्ञान विधीयते, यहाँ भी पुनः विराम नहीं चाहिए, यहाँ स्वल्प विराम कर देना। सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रज्ज्वादि विषय विज्ञानवत, यहाँ भी स्वल्प विराम करो, विराम काट देना। प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वाद विरोध, यहाँ पुनः विराम। विहितानि च कर्माणि, कर्म विधि श्रुति का विरोध हो गया, कर्म विधान किया गया। सच विरोध न युत, वो विरोध होता है, विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुति प्रमाण है। प्रमाणत्वात् श्रुति नाम इति चेत, श्रुति प्रमाण है तो श्रुति का विरोध होता है, कर्म के लिए कोई विषय नहीं रहा, कर्म भी व्यर्थ हो जाएगा।
टीका में शंकाम विवृणति, यहाँ तक विहितत्वाद के तो नहीं हुआ था, टीका में हो गया था। हो गया विहितत्वात्। यदि कर्त्रादि कारक भेद से सत्यत्वांशम अपवाद्य, कारक में सत्यत्वांश को बाध कर ब्रह्म ज्ञान उपदेश करेंगे तो मिथ्यार्थ हो गया। संप्रदान कारक आदि कर्म विधि सब अप्रमाण हो जाएगा। विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरुद्धति चेत, ये शंका है। शंका विवृणति, ये पूरा शंका है ना, इसका विवरण है यदि उपमृत इत्यादि। अध्ययन विधि गृहीता श्रुतीनाम पुरुषार्थ उपदर्शकत्व प्रामाण्य वक्तव्य साध्य अध्येतव्य। अध्ययन विधि के द्वारा वेद अध्ययन का विधान किया गया। अध्ययन विधि के लिए गृहीत हो गया वेद श्रुति संभव, और अध्ययन करेंगे तो अध्ययन से उसका अर्थ ज्ञान, फलवत अर्थ ज्ञान, खाली अर्थ ज्ञान कोई फल नहीं, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ का उपदर्शक श्रुति है, पुरुषार्थ का प्रदर्शक है, ज्ञापक। पुरुषार्थ के ज्ञापक, धर्मार्थ का मोक्ष के श्रुति ज्ञापक, पुरुषार्थ के ज्ञापक है, तभी प्रमाण होगा। और अध्ययन विधि से अध्ययन करेंगे, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, किसी का ज्ञान नहीं हुआ तो व्यर्थ हो जाएगा। तब प्रामाण्य श्रुति नाम प्रामाण्यम केन रूपेण पुरुषार्थ उपदर्शकत्वेन अध्ययन विधिना गृहीतानि कानि विधि वेदवाक्यानि सर्वाणि विहिताः श्रुतयः। अध्ययन विधि गृहीताः सर्वाः श्रुतयः। श्रुतीनाम प्रामाण्यम तदा क्या होगा, पुरुषार्थ उपज्ञापक होकर के, न तो भेद से सत्यत्वेन। सिद्धांति कहता है पुरुषार्थ ज्ञापक होकर के श्रुति प्रमाण, नहीं कि भेद सत्य होगा तो श्रुति प्रमाण, ऐसा नहीं। अध्ययन विधि गीता श्रुति है, पुरुषार्थ ज्ञापक होकर प्रमाण होगा। भेद सत्य मिथ्या की चिंता नहीं, न तो भेद सत्यत्वेन। ततः प्रसिद्धि सिद्धम कारकादि भेदम अर्थक्रिया समर्थम आदाय प्रभुतानाम प्रामाण्यम न विरुद्धते। सिद्धांत कहता है कोई विरोध नहीं। प्रसिद्धि सिद्धम, प्रसिद्ध्या सिद्धम कारकादि भेदम, कारकादि कर्तादि कारक कर्ण आदि भेद द्रव्य स्वर्ग आदि यष्टव्य देवता स्वर्ग आदि प्राप्तव्य, ये सब कारकादि भेद लोक प्रसिद्ध है, सामान्य प्रसिद्ध है, कर्ता कर्म कर्ण आदि। जो प्रसिद्ध्या सिद्धम, प्रसिद्धि से जो सिद्ध, लोक प्रसिद्धि से, शास्त्र प्रसिद्धि से जो सिद्ध कारकादि भेद, उसी को कारकादि भेद और अर्थ क्रिया सामर्थ्यम, प्रयोजन सिद्धि के सामर्थ्य। घटपट आदि भेद जल आदि देखते हैं, भोजन आदि प्रवृत्ति निवृत्ति होती, अर्थ क्रिया समर्थ सारे भेद। द्वैत प्रपंच अर्थ क्रिया समर्थ है, प्रयोजन सिद्धि होती है, और ये भेद प्रसिद्ध है। ये जो भेद प्रसिद्ध है, जो अर्थ क्रिया के लिए समर्थ है, पिपासा निवर्तक है, भोजन जल आदि एक अर्थ क्रिया समर्थ है, उसमें भेद है, कार्यकारी भेद है। जो भेद सिद्ध है, जो अर्थ क्रिया प्रयोजन सिद्धि के समर्थ है, उसको लेकर के आदाय गृहीत श्रुति प्रवृत्तानाम श्रुतिनाम, श्रुति प्रवृत्त हुई पुरुषार्थ दिखाने के लिए, बताने के लिए। प्रवृत्तानाम श्रुतिनाम प्रामाण्यम न विरुद्धते, श्रुति में प्रामाण्य का कोई विरुद्ध नहीं, सिद्धांति कहता है न। पूर्व पीछे ने कहा प्रमाणत्वा श्रुतिना प्रमाणत्वा न विरुद्ध, सच विरुद्ध न युत प्रमाणत्वा श्रुतिनामिति चेत। सिद्धांति कहता न, श्रुति तो इतने लिए पुरुषार्थ उपदेश परत्वा श्रुतिना, श्रुतिनाम पुरुषार्थ उपदेश परत्वम, पुरुषार्थ उपदेश में उनका तात्पर्य, पुरुषार्थ उपदेश पर तात्पर्य आसाम श्रुतिना, श्रुतियों का तात्पर्य पुरुषार्थ का उपदेश में, उपदेश ही मुख्य है। तो पुरुषार्थ उपदेश ज्ञान हो जाएगा, वो द्वैत सत्य हो, इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं। ये जो सिद्धांति वाक्य है पुरुषार्थ उपदेश परत्वा श्रुति नाम, ये भी संग्रह वाक्य सांख्य विषय सिद्धांत ने कहा, उसका ही विवरण आगे संग्रह वाक्य में विवरण होती। यहाँ पारा अलग नहीं होने पर चलेगा, किंतु इसे रखा है पाठ, कटा होगा बड़े महाराज जी पुस्तक में ऐसे ही। हाँ, ये संख्या आगे उसका विवरण। विद्योपदेश परा तावत् श्रुति ही संसारात् पुरुष मोक्षयितव्य इति संसार हेतु अविद्याया विद्या निवृत्ति कर्तव्येति विद्या प्रकाशकत्वेन प्रवृत्ता इति न विरुद्ध। श्रुति विद्योपदेश परा,
ब्रह्म विद्या का उपदेश में श्रुति का तात्पर्य हो, विद्या उपदेश है तात्पर्य श्रुति का। श्रुति से विद्या उपदेश कर क्या होगा? संसारात पुरुष मोक्षयितव्य, पुरुष को संसार से मोक्ष के लिए श्रुति विद्या उपदेश कर में तात्पर्य है। इति इसलिए संसार के हेतु है अविद्या, संसार हेतु अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? विद्या निवृत्ति कर्तव्य। इति इसलिए तस्मात् कारणात् विद्या प्रकाशकत्वेन प्रवृत्ता श्रुति, श्रुति प्रभुत्व ही विद्या प्रकाशक ज्ञापक विद्याजनक होकर के। इति कोई विरोध नहीं, विद्या होने से अविद्या की निवृत्ति संसार से मोक्ष होगा, इसके लिए श्रुति प्रभुत्व हुई। पूर्व फिर कहता एवं अपि, ठीक है विद्या प्रकाशकत्वेन प्रवृत्ति हुई मोक्ष के लिए, ठीक है, किंतु कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र विरुद्धते वैति चेत यजेत सर्ग काम अग्निहोत्र जुयात यावजीवम अग्निहोत्र जुयात, ये जो वाक्य कर्म विधान करने वाले कर्ता है पुरुष जीव और कर्ता आदि का भेद है। सद्भाव कर्ता है, कोई देवता है जिनके देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग, और द्रव्य दधना ज्योति पैसा ज्योति आदि द्रव्य आदि सब है। ये सब सद्भाव का प्रतिपादन परक शास्त्र कर्मकांड वाक्य जितने जितने यजेत जुहुयात इत्यादि वाक्य है, जितने कर्तव्य विधान करने वाले कर्त्रादि कारक है, प्राप्य कर्म है, स्वर्ग आदि है, साधन है, इनके नहीं होगा तो यजित स्वर्ग का वाक्य बिल्कुल अप्रमाण हो जाएगा। वाक्य विधान करता है तो इससे क्या सिद्ध होता है? कर्त्रादि कारक का सद्भाव है, उसको प्रतिपादन करने वाले ये शास्त्र जितने हैं कर्मकांड विधायक शास्त्र विरुद्धते वैति चेत, पूर्व पीछे कहता तो ये तो विरुद्ध रहेगा। सिद्धांति कहता नहीं, न कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन पर शास्त्र नहीं, कारक भेद जो है उसको ले करके कुछ पुरुषार्थ विधान किया, नहीं कि कर्तादि कारक भेद है कहने में, इसके प्रतिपादन करने में शास्त्र का कोई व्यापार नहीं है। सिद्धांति कहता न यथा प्राप्तमेव कारकास्तित्वम उपादाय उपात दुरित क्षयार्थम कर्माणि विदधत शास्त्रम मुमुक्षूणां फलार्थिनां च फल साधनम न कारकास्तित्वे व्याप्रियते, शास्त्रम कारकानम अस्तित्वे न व्याप्रियते। कारक है इसके लिए उसका कोई शास्त्र का व्यापार नहीं। शास्त्र क्या करता है? कर्माणि विदधत, कर्म को विधान करने वाले शास्त्र कारक अस्तित्व न व्याप्रियते। कर्माणि क्यों विधीयते? कर्म का विधान क्यों हो? वो उपात दुरित क्षयार्थम, उपात दुरित, उपात गृहित अनुष्ठित जो दुरित पाप कर्म की निवृत्ति के लिए कर्माणि विदधत शास्त्रम कारकास्तित्व न व्याप्रियते। किंतु कर्म विधान करने के लिए तो कारक का भेद होगा, तो कहते यथा प्राप्तमेव कारकास्तित्व उपादाय, यथा प्राप्तम जैसे प्राप्त है अज्ञान में प्राप्त है कारक अस्तित्व, अपने को कर्ता सो मानते, शास्त्र विधान करेगा तो मैं कर्ता, ऐसा नहीं, कर्तृत्व तो हुआ हम करोगे हम गच्छामि, कर्तृत्व है, और अन्य सो कर्ता कारक का आदि से कारक अस्तित्व जैसे प्राप्त है लोक सिद्ध ज्ञान से प्राप्त है कारक अस्तित्व उपादाय, उसको गृहीत्वा ग्रहण करके ले करके किस लिए विधान किया? उपात जो गृहित अनुष्ठित दूरित पाप और क्षय के लिए कर्माणि विधान करते हुए शास्त्र कर्म विधान करता है मुमुक्षु के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए, और जो फल चाहते फलार्थी नाम चा फल साधन विधान करता है, स्वर्ग चाहने वाले उनके साधन याग आदि विधान करता है शास्त्र। ये विधान करने वाले शास्त्र का व्यापार कारक अस्तित्व में कुछ नहीं, कारक को कोई सत्य है इसमें के नहीं, जो मान करके मानते हैं उनको ले करके ये विधान कर दिया, स्वर्ग साधन याग है इत्यादि। उपचित दुरित प्रतिबंध से विद्युत्पत्ति नाभ, ये तो कर्म स्वर्गादि विधान किया गया, स्वर्गादि के लिए कर्म विधान किया गया फलार्थी ना। अब मुमुक्षु के लिए कैसे है? तो मुमुक्ष के लिए पाप दुरित क्षय के लिए कहा, पाप क्षय के लिए, क्योंकि उपचित दुरित प्रतिबंध से ही विद्युत्पत्ति नाभ कल्पते। दुरित ही प्रतिबंध, पाप ही प्रतिबंध, उपचित दुरित प्रतिबंध यस्य साधक से स साधक उपचित दुरित प्रतिबंध, पाप रूप प्रतिबंध जिसका है तस्य विद्योत्पत्ति न भवते न कल्पते। यहाँ टिप्पणी में दिया प्रतिबद्ध से पाठ,
प्रतिबद्ध हो जाए तो उपचित ही दूरित ही प्रतिबद्ध, प्रतिबंध को अपचरित दूरित, प्रतिबंध युक्त को प्रतिबद्ध कहेंगे। बहुब्री करने से हो जाएगा। उपचरित दूरित रूप प्रतिबंध यस्य, दूरित रूप प्रतिबंध युक्त उपचित अधिक हुआ। और उपचित ये इसमें थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। उपचित दूरित से प्रतिबद्ध यदि प्रतिबंध युक्त है, क्योंकि प्रतिबंध होता है उपचित दूरित। ये उपचित दूरित यदि प्रतिबंध है युक्त है तो विद्योत्पत्ति नहीं होती है। ये प्रतिबंध के कारण पाप होने से प्रयत्न करने पर विद्योत्पत्ति ना कल्पते। तो फिर कैसे ज्ञान होगा? तत्क्षय पाप क्षय, तत्क्षय से विद्योत्पत्ति स्यात्। इसलिए ततश्च अविद्या निवृत्ति तथा आत्यंतिक संसार परम। विद्योत्पत्ति स्यात् ततश्च अविद्या निवृत्ति, विद्योत्पत्ति अविद्या निवृत्ति अनंतर विलंब नहीं है, उससे आत्यंतिक संसार परम मोक्ष है। टीका में पूर्व सत्यमिथ्या विषयत्वेन विद्याकर्मणोर विरोधम आदाय समुचय निरस्त। सत्य विषय के विद्या अद्वितीय ब्रह्म और कर्म मिथ्या विषय यथा प्राप्त कर्ताधिकार का मिथ्या है, उसको ले करके याग आदि स्वर्ग के लिए विधान किया। किंतु मिथ्या विषय हो गया कर्म, सत्य विषय विद्या। सत्य मिथ्या विषयत्वेन विद्या कर्म का विरोध होता है। इसी विरोध को लेकर के विद्या कर्म का समुच्चय मोक्ष साधन, इस समुच्चय पक्ष का निराश हो गया, समुच्चय निरस्त। इदानी काम्य कामी विषयत्वेन विरोधम, कामी कामना करने वाला और काम्य जो इष्ट है इसमें भी विषयत्वेन विरोध, विरोध तो उसको विषय करने वाले विरोध कहते हैं। अपिच अनात्मदर्शिनो ही अनात्म विषय काम, जो आत्मदर्शी नहीं है, आत्मान पश्यति थी आत्मदर्शी, न आत्मदर्शी थी अनात्मदर्शी। जो आत्मज्ञानी है ही नहीं तो अनात्म विषय काम उसका प्रसिद्ध है। अनात्मा विषय वैश्य काम ईशा, अनात्म विषय का धन संपत्ति रूप रस आदि विषय तद विषय का काम है। इधम में स्यात् इधम में स्यात्, अज्ञानी होने के कारण। और काम होने से क्या होगा? कामे मानस करोति कर्माणि, कामना करता हुआ कर्माणि करोति, तत्त फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है। कर्म करेगा तो फिर क्या होगा? ततस तत्फलोपभोगाय, कर्म करेगा कर्म फल भोगेगा। शरीरादि उपादान लक्षण संसार, फिर शरीरादि उपादान ग्रहण, शरीर ग्रहण करना है ही संसार। शरीर ग्रहण करने से आगे जन्म से जरा व्याधि मृत्यु दुख सुख सो प्राप्त करेगा। तद व्यतिरेकेण आत्मिक तदर्शिनो, उससे भिन्न संसार को छोड़कर आत्मिक तदर्श एक अद्वितीय ब्रह्म अहम अस्मि, उससे कुछ अलग है ही नहीं। तो आत्मा से भिन्न और क्या है? विषय भावात्, कोई विषय नहीं होने से किस विषय कामना हुई? कामानुपपत्ति, काम है ही नहीं। और आत्म विषय काम कहेगा, कहीं कोई आत्मनि चनन्यत्वात् कामानुपपत्तो, आत्मा से अपना स्वरूप है, अपने भिन्न नहीं। भिन्न विषय की इच्छा होगी, स्वयं तो है उसमें कामानुपपत्तो, तो कामना कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या करेगा? स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष, अपने स्वरूप में स्थिति, यही स्वात्मनि अवस्थान, कामना ही प्रतिबंध, काम है ही नहीं तो अपने स्वरूप में स्थिति हुई मोक्ष। इतोपि विद्या कर्म न विरोध, इसलिए दोनों काम मान विषय, उसमें कामना है इसमें कामना है ही नहीं, अद्वितीय है, इसलिए विद्या कर्म दोनों का विरोध है। आगे टीका में समुच्चय निरस्य, ये अभी पक्ष चला विद्या कर्म दोनों सम प्रधान होकर के। पहले था केवल कर्म से, दूसरे विद्या सापेक्ष कर्म से, कर्म प्रधान विद्या गौण, तृतीय हो गया दोनों सम प्रधान। अभी गुण प्रधान, अभी विद्या प्रधान हो जाएगा, कर्म गुण हो जाए। पहले आया था कर्म प्रधान विद्या उपसर्ग गौण, अभी गुण प्रधान कैसे होगा? यहाँ विद्या प्रधान है और कर्म गौण हो जाएगा। गुण प्रधान भावेन समुच्चय निराश करते विरोधादेवच, विरोधादेवच विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते। विद्या मोक्ष का साधन होगा किंतु कर्म की अपेक्षा करके, कर्म सहायक होगा तो मोक्ष देगी विद्या। कहते हैं विरोधादेव विद्या कर्माणि मोक्षम प्रति न अपेक्षते, विद्या अपेक्षा नहीं करती कर्म की। अब मोक्ष के लिए, मोक्ष साधन फल देने के लिए विद्या
कर्म सहकारी की अपेक्षा करे ऐसा नहीं, क्योंकि विरोधादेव। ठीक है, मैं विद्या चेत कर्माणि सफले नापिक्षते विरुद्धत्वात्। पूर्व शंका करता है, विद्या चेत कर्माणि सफले ना, यदि विद्या सफले दातव्य अपने फल मोक्ष देने के लिए यदि कर्माणि नापेक्षते, कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अपने बताया सिद्धांत ने क्यों नहीं करता है, विरुद्धत्वादेव व्याया, विरुद्धादेव च विद्या मोक्षम प्रति कर्माणि न अपेक्षते। दोनों विरुद्ध होने के कारण यदि विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती, सफल है अपने फल के लिए। इसने दृष्टांत दे दिया, त्रिदंडी धर्म इव ऋतुगमन। त्रिदंडी संन्यास है, उसका धर्म और गृहस्थाश्रम छोड़कर त्रिदंडी संन्यास हो गया। गृहस्थ का कर्म है ऋतुगमन, ऋतुकाल में भार्यागमन। ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म दोनों परस्पर विरुद्ध है। इसी प्रकार वो विद्या कारकादि रहित विद्या सत्य विषयक और कर्म है मिथ्या विषयक, दोनों विरुद्ध होने के कारण विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। इसे त्रिदंडी धर्म ऋतुगमन की अपेक्षा नहीं करता है। ऐसा भी विरुद्ध है, कथन तरी विद्या सन्निधान कर्मणाम पाठ। तो विद्या के सन्निपास में कर्म का पाठ कैसे है, इत्यतः स्वात्मलाभ हेतु। स्वात्मलाभ हेतु पूर्वोपचित प्रतिबंध अपनय द्वारेण विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति। स्वात्मलाभ है, स्वात्मन लाभ है, कर्म होने पर क्या होगा, पूर्व उपचित प्रतिबंध अपनय द्वारेण, प्रतिबंध पाप कर्म उसका अपने निवृत्ति के द्वारा कर्माणि विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते, कर्म विद्या के हेतुत्व को प्राप्त करेंगे, हेतु हो जाएंगे। कौन कर्म, नित्यानि कर्म, नित्यादि कर्म। ये इति सिद्धांत टिप्पणी दिया, ये सिद्धांत है। अतएव अस्मिन् प्रकरण उपनिष्ठानि कर्माणि, इसलिए उसमें कर्म कथन किया गया। टीका में कर्मणाम विद्या साधनत्वं श्रुत्वा, अभी सिद्धांत ने मान लिया कर्म पहले क्या हुआ, पाप कर्म निवृत्ति के द्वारा विद्या के हेतुत्व, तो विद्या साधन कर्म हो गया। किसके द्वारा, पूर्वोपचित प्रतिबंध अपनय द्वारा। पाप निवृत्ति के द्वारा कर्म सब विद्या के हेतु हो गए। कर्माणि विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते, कर्म विद्या हेतुत्व को प्राप्त करेंगे, अर्थात कर्म विद्या के हेतु हो गए। ये सुनते ही पूर्वपक्षी कहता है कर्मणाम विद्या साधन तो श्रुत्वा, कर्म विद्या का साधन सुना। यदि विद्या का साधन कर्म है तो कर्म ही करना चाहिए, कर्म को छोड़ करके संन्यास आदि नहीं। गार्हस्थ्यमेव एकम अनुष्ठेयम इति प्रत्यवतिष्ठन्ते कर्म जड़ा। गार्हस्थ्यमेव एकम आश्रम, ब्रह्मचर्य अवस्था में अध्ययन कर लिया, जीवन नष्ट ब्रह्मचारी होकर जीवन भर रहना नहीं, आकर के गृहस्थाश्रम में ही रहना, और गृहस्थाश्रम से छोड़कर नहीं। गार्हस्थ्यमेव एकम, एक ही गार्हस्थ्याश्रम में ही सबको अनुष्ठान करना है, मानव पर संन्यास नहीं, नष्ट ब्रह्मचारी कुछ नहीं। इति प्रतिकूल न अवतिष्ठन्ते, विरोध करके, विरोध करने वाले कर्म जड़ा, कर्म सु जड़ा, कर्म में ही उनकी जड़ बुद्धि वाले को जड़ा कर दिया। कर्म जड़ा, कर्म एक श्रद्धत्व है ना, तत्व विवेक विकार। कर्म में इतने आग्रह है, आगे कोई तत्व विवेक कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, कर्म ही करना चाहिए। ये कहते थे और अन्य कोई आश्रम नहीं, एवं तरी, यहाँ भी विराम नहीं चाहिए। कर्म जड़ा, आगे चिन्ह एवं तरी थी, एवं तरी के आगे विराम, बीच में तो थोड़ा इसी चिन्ह रहेगा। एवं तरे आश्रमांतरानुपपति, पूर्व पक्षी कहता है एवं तरी, यदि विद्या का हेतु है कर्म, तो कर्म करने से विद्या है तो कर्म ही करना चाहिए। और कर्म छोड़कर दूसरे आश्रम कर्म त्याग करके अन्य आश्रम की अनुभव नहीं, अप्रमाण हो जाएगा। क्योंकि कर्म निमित्तत्वाद विद्योत्पत्ति, विद्योत्पत्ति कर्म निमित्त, कर्म ही निमित्त, कर्म निमित्त होने से विद्या हो जाएगी। गार्हस्थ्ये च विहितानि कर्माणि, इतना एकाश्रम्यमेव, कर्म कहाँ विहित है, गृहस्थाश्रम में। ऐसा एक आश्रम, तुम एक ही आश्रम गृहस्थाश्रम ही है, और कुछ करना नहीं।
एक आश्रम पूर्व ऋषि कहता है। अतश्च यावजीवादि श्रुतयो अनुकूलतरा, इसलिए इसके लिए ये श्रुत यावजीवम अग्निहोत्र जुयात, जो तो जीवन है तो कर्म करते रहे, अग्निहोत्र उपलक्षण है। यावजीवादि श्रुतय अनुकूलतर है, यहाँ तक पूर्व ऋषि हुई। सिद्धांति कहता है टीका में, श्रुति स्मृतिषु आसमांतराणाम अपि विहितत्वाविशेषात्, जैसे गार्हस्थ्याश्रम विहित है ऐसे आसमांतराणाम में विहितत्व समान है, विहितत्व से अविशेषात्। श्रुति में भी ब्रह्मचार्य आश्रम वानप्रस्थ संन्यास श्रुति में विहित है। तद्य कर्मसु कर्मत्वाविशेषा, कर्म करने रहना चाहिए। तद्य कर्म आश्रमांतराणाम कर्म, ब्रह्मचार्य आश्रम हो संन्यास आश्रम हो वानप्रस्थ में, उन आश्रम में भी कर्म है। तद्य कर्मसु, संन्यासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी के आश्रम में जो कर्म है उसमें कर्म तो रहेगा, कर्म तो विशेषाच, वो कर्म तो है, कर्म तो है। ग्राम्य धर्म रागी नाम एवं चौद्यमित्या, ये जो गृहस्थाश्रम का ही रहना चाहिए, उनके ग्राम्य धर्म में जिनका राग आसक्ति, गृहस्थ पत्नी गमन मैथुन कर्म ग्राम्य धर्म को, उसमें आसक्ति होने के कारण वो घर छोड़कर नहीं जाते हैं। एक चौद्यम गृहस्थाश्रम ही रहना, संन्यास वानप्रस्थ नहीं। इत्या न कर्म अनेकत्वात्, हाँ अनेक ही कर्म है, खाली गृहस्थाश्रम रहने से कर्म होगा, नहीं तो कोई कर्म है ही नहीं, ये बात नहीं। नहीं अग्निहोत्रादि ने व कर्माणी, ये खाली अग्निहोत्रादि को कर्म तुम समझते हो, और कर्म है नहीं। कहता और क्या कर्म है, देखो कर्म क्या क्या है ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ के लिए, ये सब कर्म है। पहले ब्रह्मचर्यम, तप भी कर्म कम नहीं है, तप भी सब आश्रम है बराबर है, तप करना ही आवश्यक है। ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो सन्यास हो, इसमें तप ब्रह्मचर्य तप ये बड़ा कर्म है। उसके साथ साथ सत्यवदनम, ये ध्यान रखना, ये अपने साधक के लिए ये सब तप आवश्यक करते, ये कर्म है, ये ज्ञान प्राप्ति के साधन सब है। अग्निहोत्रादि कर्म की अपेक्षा ब्रह्मचर्य तप सहन वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना, तप सवर्णाश्रम धर्म है ना तपसा, अपना कर्म अनुष्ठान करना ही तप है। और किच्छ चांद्रायण तप आदि वे सन्यासी के लिए भिक्षा भोजन यथा प्राप्त संतोष शीतोष्ण सहन, ये सब तप सब है। श्रवण मनन आदि ये सब तप है। उसके साथ साथ सत्यवदन, जितने परिस्थिति होने पर सत्य भाषण, ये भी बड़ा तप कर्म है, तप है। और समय अंतःकरण उपशम, दम है बाह्यकरण उपशम, अहिंसा व्रत है, हिंसा नहीं करना, कोई कठोर वचन कहा कोई कुछ कहा तो भी उसमें विरोध नहीं करना। शस्त्र से तो हिंसा नहीं है, शस्त्र के बिना वाणी से भी हिंसा को कष्ट नहीं दे, अहिंसा, ये भी एक बड़ा कर्म है, बड़ा तप है। ऐसे हमेशा ही कोई कहने पर सहन करना, उसके कुछ कहना नहीं, ये कर्म करना, ये बड़ा अधिक साधन है ज्ञानोत्पत्ति के लिए। इतएव आदिन अपि कर्माणि, ये सब कर्म शब्द से कहा जो ज्ञानोत्पत्ति के साधन। इतराश्रम प्रसिद्धान, इतराश्रम में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में ये प्रसिद्ध कर्म है। अग्निहोत्रादि गृहस्थ करेगा ठीक है, और बाकी में कर्म कुछ है ही नहीं, बात नहीं। कुछ इससे सामान्य अज्ञान के कारण मान लेते संन्यास हो गया आगे, और कुछ नहीं, कुछ करने यहाँ से हो गया, ये तो नहीं। संन्यास दीक्षा मात्र से सब नहीं, आगे भी करने का है, कर्तव्य सब है। ब्रह्मचर्य पालन करना, तप भी करना, सत्य भाषण, सम दम अहिंसा, ये सब आगे भी कहेंगे, श्रवण मनन आदि। ये प्रसिद्ध विद्योत्पत्तो साधकतमानी, आगे जो अन्य का अग्निहोत्रादि कर्म जितने कर्म है ये तो साधक है ही, इनकी अपेक्षा विद्योत्पत्तो ये साधकतमानी अत्यधिक साधन है, साधक श्रेष्ठ। असंकीर्णत्वात्, ये अन्य से मिला नहीं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। विद्यन्ते, और क्या है, ध्यान धारणा आदि लक्षणानि च, ध्यान धारणा ये भी साधकतम है ज्ञानोत्पत्ति के लिए। असंकीर्णत्वात्, असंकीर्ण क्या है, संकीर्ण होता है मिश्रित, असंकीर्ण होता है मिश्रित नहीं। अन्य कर्म करेंगे तो कहीं हिंसा आदि मिश्रित है, क्योंकि ये जो कर्म है ब्रह्मचर्य तप सत्यवदन सम दम अहिंसा, इसमें कोई हिंसा आदि की आवश्यकता है? कर्म करते समय कहीं हिंसा आदि है,
पेड़ काटना, शाखा छेदन करना, कई पशु हिंसा, ये कर्म जितने टीका में हिंसादि अमिश्रितत्वाद संकीर्णवत मिश्रित, असंकीर्णवत मिश्रित नहीं, हिंसा कहीं गृहस्थाश्रम में कुछ व्यवसाय आदि करते समय मिथ्या भाषण, कन्या विवाह करने कहीं मिथ्या भाषण अनुमत है, ये सब हिंसा आदि मिश्रित है, असत्य भाषण आदि। ये इसमें जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यासाश्रम हिंसा मिथ्या भाषण व्यवहार ये सब नहीं है। इतच कर्मण विद्या साधनत्वे भी न गार्हस्थ्यम आवश्यक मिथ्या। और कर्म विद्या साधन मानेंगे, ठीक है, कर्म विद्या साधन तो गार्हस्थ्य आवश्यक है, इसको जरूरी नहीं। ये एक जन्म का ही साधन से मोक्ष ज्ञान नहीं है। कितने जन्म पहले आए, कितने जन्म में किया हुआ कर्म, तप क्या हुआ, तभी अभी वैराग्य होता है। इसलिए जन्मांतर कर्म भी साधक है। जन्म वक्षति च, अच्छा वक्षति च तपसा ब्रह्म बीजिज्ञासस्व, ये तप साधन बताने के लिए साधकतम है ये कर्म, तपसा ब्रह्म बीजिज्ञासस्व, इसी तैतृय में आएगा। आगे जन्मांतरकृत कर्मभ्यश्च प्रागपि गार्हस्थ्याद विद्योत्पत्ति संभवात कर्मार्थत्वाच्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति, कर्म साध्यायां च विद्यायां सत्यां गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति अनर्थिकेव। जन्मांतरकृत कर्मभ्यश्च, जन्मांतरेषु कृतानि यानि कर्माणि, जन्मांतरेषु अन्य जन्म में कितने जन्म हो गए पहले, कितने जन्म में कितने कर्म क्या हुआ, कृतानि यानि कर्माणि तेभ्य कर्मभ्य, इन कर्म से गार्हस्थ्यात् प्राग भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर के गृहस्थ आश्रम को जाने के पहले उम्र भी नहीं हुआ, 25 वर्ष नहीं हुआ, तभी ज्ञान हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। प्राग भी गार्हस्थ्यात् विद्योत्पत्ति संभवात, विद्योत्पत्ति संभव है। और वही यदि वह इतरता ब्रह्मचर्यादि प्रवृत्त गृहाद व बनाता, सन्यासी को ही ले लिया, कोई निश्चय ब्रह्मचारी को रहा, तो उसमें गार्हस्थ्याश्रम में प्रवेश के बिना विद्योत्पत्ति संभव है। और गार्हस्थ्याश्रम में जाने का उद्देश्य क्या है, भोग करने के लिए नहीं, कर्मार्थत्वाच्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति, गार्हस्थ्य से प्रतिपत्ति गार्हस्थ्य प्राप्ति, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किसके लिए, कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए सहधर्मिणी साथ में चाहिए, कर्म करने के लिए पत्नी पानी ग्रहण धर्म, सहधर्मिणी उसको कहते, धर्म करने के, कर्म करने के लिए गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति। और कर्म नहीं करना पर तो गार्हस्थ्य क्या, वो गार्हस्थ्य नहीं है। कर्म साध्यांश विद्याम सत्याम, यदि पूर्व जन्म में बहुत किए हुए कर्म से वैराग्य पूर्व पहले भी गार्हस्थ्य आश्रम के पहले ज्ञान हो जाए, विद्या कर्म साध्य, ये विद्या यदि हो गई तो फिर आगे गार्हस्थ्य प्रति अनर्थिक है, व्यर्थ, और गार्हस्थ्य आश्रम में जाने का ही नहीं। टीका में इतस्य कर्मणो विद्या साधन हो गया। कामिनाम गार्हस्थ्यस्य अनुष्ठेयत्वे भी, हाँ जो कामी है, भोग करना चाहते हैं, वो गार्हस्थ्य से अनुष्ठेयत्वे भी, और जो स्वर्ग आदि चाहते हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, याग आदि करेंगे, उन्हीं के लिए गार्हस्थ्य अनुष्ठेय कर्म करने के लिए, न सर्वीर अनुष्ठेय तुम इत्यत्र है तो अंतर्भाव। सबको गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं, किस लिए कर्म, गृहस्थ आश्रम किस लिए जाना, कर्म करने के लिए। कर्म किसके लिए, लोक प्राप्ति के लिए, लोकार्थत्व। जो स्वर्ग आदि नहीं चाहता है तो जरूरत नहीं। भाष्य में आया लोकार्थत्वाच्च पुत्रादि नाम, पुत्र, हाँ ये तो कर्म स्वर्ग के लिए हो गया, अरे पुत्र वित्त ये भी उपासना, ये सब लोक प्राप्ति के लिए। पुत्र ने वायम लोक जय, इस लोक का साधन पुत्र हो गया। और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, तो पितृलोक देवलोक प्राप्ति के लिए विद्या उपासना, ये सब उपासना भी मानस कर्म है। तो लोकार्थत्वाच पुत्रादिना, पुत्रादिना लोकार्थ, लोक प्राप्ति के लिए, जो लोक प्राप्ति चाहता है उनके लिए गृहस्थाश्रम में जाकर के कर्म करे, गृहस्थाश्रम पुत्र हो, कर्म करे, उपासना करे।
पुत्रादि साध्यवश्च अयम लोक पितृलोक देवलोक इति एतेभ्य व्यावृत कामस्य नित्य सिद्धात्म लोकदर्शन कर्मणि प्रयोजन अपश्यत कथम प्रवृत्ति रूपपद्यते। पुत्रादि साध्यवश्च पुत्रादि साध्य पुत्र साध्य अयम लोक आदि से कर्म साध्य पितृलोक उपासना साध्य विद्या साध्य देवलोक पुत्रादि साध्य व्यश्च केव्य अयम लोक पितृलोक देवलोक इते तेभ्य लोकेभ्य इन लोक सब पुत्रादि साध्य इनसे व्यावृत काम से व्यावृत काम ऐसे जिसकी की कामना निवृत्ति होगी व्यावृत काम निवृत्त काम यस्य साधकस्य ये कामना है ही नहीं इस लोक प्राप्ति के लिए पितृलोक प्राप्ति के लिए देवलोक प्राप्ति के लिए हो गया बहुत कितने जन्म में कितने कर लिया कितने प्रसिद्ध हो कितने बार करोड़ करोड़ बार स्वर्गलोक में गया कितने बार देवलोक में गया कितने बार इस लोक में प्रसिद्ध हो गया धन संपत्ति सब भोग कर लिया फिर भी अब आप तो जैसे कोई सा है अब ऐसे ही कुछ ही नहीं फिर भी दुखी है तो कामना निवृत्त हो जाने पर विवेक उनसे अंतःकरण शुद्ध होने पर कामना की निवृत्ति होती अंतःकरण अशुद्ध हो तो इच्छा कामना अधिक है यदि कामना इच्छा विषय में वासना आसक्ति है तो अंतःकरण अशुद्ध है साधना करते करते वासना की निवृत्ति होनी चाहिए वासना यदि निवृत्ति नहीं होती है तो अंतःकरण अशुद्धि है व्यावृत काम से तो वो नित्य सिद्धात्मदर्शिन नित्य सिद्ध है आत्मा आत्मा नित्य सिद्ध है उसको कुछ उत्पत्ति आदि करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं उसका ज्ञान अंतःकरण शुद्ध हो गया कामना निवृत्ति होने से उसका ज्ञान हो जाने से नित्य सिद्धात्म लोक ये आत्मा ही लोक है उसका ज्ञान यदि हो गया तस्य ज्ञानी न कर्मणि प्रवृत्ति न उपपद्यते कर्मणि है कर्माणि है कर्माणि दीर्घ है संशोधन क्या है कर्मणि बनाया हाँ कर्मणि प्रवृत्ति कर्मणि प्रयोजन अपश्यत उसके प्रयोजन कुछ कर्म का है नहीं तो कथम प्रवृत्ति कर्मणि कथम प्रवृत्ति रूप पद्यते कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी तृतीय पंक्ति भाष्य में हाँ तृतीय पंक्ति भाष्य में कर्मणि तराश्रम दिया है कर्माणि वहाँ होना है भाष्य तृतीय पंक्ति में तृतीय है तीन हाँ तीन है तृतीय दैनिक कर्माणि इतराश्रम प्रसिद्धानि कर्मणि है अच्छा कर्मणि है हाँ कर्माणि यहाँ है पुराने तो कर्माणि है इतव आदिन अपनी कर्माणि इतराश्रम प्रसिद्धानि तृतीय पंक्ति कर्माणि चाहिए जिनमें नहीं बना कर और यहाँ कर्मणि प्रयोजन कर्मणि कथम प्रवृत्ति उपपद्यते प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्या परिपाकाद् विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनम् अपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात् प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि प्रतिपन्नम गार्हस्थ्यम येन किसी गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया होने के बाद फिर अंतःकरण शुद्धि ज्ञान विद्योत्पत्तु विद्या उत्पत्ति हो जाने पर विद्या परिपाकाद विरत से विद्या परिपाक कौन से वैराग्य हो जाता है आगे कर्म करने का गृहस्थाश्रम में रहने का ही नहीं विरत फिर कर्म में कोई प्रयोजन ही नहीं कर्म से प्रयोजन अपश्यतः कर्म भी निवृत्तिरेव स्यात् कर्म से निवृत्ति एवं इस स्थिति में आया प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानादस्मि गृहस्थाश्रम में रहते हुए आज्ञा बोल कर और क्या ज्ञान दृढ़ हुआ तो पत्नी को कहते अहम अस्मात् स्थानात् प्रव्रजिष्यन् मैं अभी संन्यास में जाना चाहता हूँ अनुमति प्रार्थना करते इत एवं आदि श्रुति लिंग दर्शनार्थ श्रुति और ज्ञापक है टीका में गार्हस्थ्य अनावश्यकत्वेन कोई अवश्य जरूरी नहीं गार्हस्थ्याश्रम लोक प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए गार्हस्थ्याश्रम वैकल्पिकम अनुष्ठान होता हूँ यदि कामना है इच्छा है तो गृहस्थाश्रम में जाए कर्म करे लोक प्राप्ति के लिए यदि वैराग्य है तो गृहस्थाश्रम जरूरत नहीं वैकल्पिक कहा तत्र अतुल्य बलत्वेन विकल्प पूर्व पक्षी कहता है विकल्प होगा समान बल हो
कोई बलवत्तर है तो वहाँ तो दुर्बल को बाध कर लेगा, वहाँ विकल्प क्या होगा? तत्र अतुल्य बलत्व ने विकल्प माक्षिपति, तुल्य बल है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रम दोनों में तुल्य बल नहीं, बराबर नहीं। अतुल्य बलत्व न विकल्प के पर आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। कर्म प्रति श्रुतिर यत्नाधिक्य दर्शनाद अयुतमिति चेत, पूर्व पक्षी कहता है कर्म के प्रति श्रुति में यत्न अधिक, कितने श्रुति में कर्म का विधान किया गया और कर्म के लिए कितने नियम है, कितने विधान किया गया। कर्म करने के लिए धन, सच्ची कमाई धन कमाई, धन पशु आदि चाहिए, घृत आदि चाहिए, कर्म करेगा। और कर्म करते करते फिर निष्काम कर्म में नियम बहुत, धन भी कमाएगा और पंच महायज्ञ गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा कर्म करने के लिए। पंच महायज्ञ कितने कितने कर्म उसके साथ जोड़ दिया, अग्निहोत्र आदि नित्य बहुत प्रयत्न किया गया श्रुति में कर्म के प्रति। अधिक दर्शनाद, और सन्यासी के लिए क्या है, कुछ नहीं छोड़ करके थोड़ा वेदांत श्रवण करो, यही तो करना है। समुद्र करे बैठ करके, कोई कर्म परिवर्तन नहीं, धन कमाने का नहीं, बैठ बैठ के भजन मिल जाएगा। अयुक्तमिति चेत, पूर्व पक्षी कहता है श्रुति में अधिक प्रयत्न किया गया कर्म के प्रति, इसलिए क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम प्रबल हो गया, बलवत्तर है, हाँ विकल्प कैसे होगा? इति चेत, इसका ही व्याख्यान आगे। अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतिर अधिक यत्न, अग्निहोत्रादि कर्म करने के श्रुति का अधिक प्रयत्न। याव जीवम अग्निहोत्र जुयाद, महांश कर्म ने आयास, और कर्म करने के लिए कितने प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि कितने साधनों से कर्म होगा अग्निहोत्र आदि करने के लिए, शब्द से खाली कहने से नहीं। अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए पहले तो यज्ञ वेद शिक्षा करके गुरुकुल में अध्ययन किया, वेद अध्ययन, रोज संध्या वंदन करेगा, गायत्री आदि त्रिकाल संध्या, उसके बाद अग्निहोत्र आदि कर्म गृहस्थाश्रम में रहने के बाद सायं प्रातः हवन करना, उससे हवन करने के साधन चाहिए। ये सब बहुत है, अनेक साधन साध्य तो आता अग्निहोत्र आदि ना, कितने प्रयत्न किया गया। वो सिद्धांत कहेगा इतराश्रम में भी तो कर्म है, तप ब्रह्मचर्यादिनांच इतराश्रम कर्मणाम। पूर्व पक्षी कहता है तप ब्रह्मचर्यादि तो आप साधन कहते हो अन्य आश्रम में, ये तो इतराश्रम कर्मणाम, इतराश्रम में जो कर्म है तप ब्रह्मचर्यादि सत्य आदि, वो तो गार्हस्थ्य भी समान होता है, वो तो गृहस्थाश्रम के लिए बराबर। तप ब्रह्मचर्य सत्य अहिंसा आदि सन्यासी वानप्रस्थ के लिए, क्या गृहस्थ के लिए है नहीं, सबके लिए इतराश्रम समान है, इसलिए उसमें कोई अधिक साधन है ही नहीं। अल्प साधन अपेक्षित्वाच, उसे अल्प साधन है, कुछ करना नहीं। उपवास रहना, उसे धन कमाने की आवश्यकता है, एकादशी व्रत करना तो उसमें क्या है, कुछ जरूरत नहीं। दान करने के धन चाहिए, उपवास रहने के लिए क्या है, तप करने के लिए क्या है, कुछ करना नहीं, ब्रह्मचर्य। और गृहस्थाश्रम में जाओ तो बहुत परिश्रम, धन आदि चाहिए, विवाह आदि, अब ब्रह्मचर्य पालन करना है। ये तो जितने हैं क्या है, अल्प साधन अपेक्षित्वा चित्तरेशम, अन्य जो आपका कर्म का होता है अल्प साधन सापेक्ष है, और अग्निहोत्र आदि के लिए बहुत साधन चाहिए। न युतस्तुल्यवाद विकल्प, बराबर जैसे विकल्प कैसे आप कहते हो, विकल्प नहीं होता। आश्रम में भी तथ्य इति, आश्रम में भी तस्य गारतस्य विकल्प न युत इति चेत, सिद्धांति कहता न जन्मांतर कृत अनुग्रहात्, जन्मांतर ही कृत अनुग्रह, अन्य जन्म में कर्म उपासना बहुत करने से उससे अनुग्रह हो जाता है, तो आगे गृहस्थाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैं जन्मांतर कृतानुग्रहादिति सिद्धांत ने परिहार किया। इति चेत, पूर्व पक्ष ने कितने कहा, सिद्धांति का न जन्मांतर कृतानुग्रह, इतने से पूर्व पक्ष का परिहार हो गया। इसने कैसे परिहार हो गया उसका विवरण करते, यदुत्तम कर्मणि श्रुतिर अधिक यत्न इत्यादि, तो यह उत्तम आपने कहा कर्म में श्रुति में अधिक यत्न इत्यादि, कहते ना सो दोष, कोई दोष नहीं। क्यों नहीं? यह तो जन्मांतर कृतमपि अग्निहोत्रादि लक्षण कर्म ब्रह्मचर्यादि लक्षण च अनुग्राहकम भवति विद्योत्पत्ति प्रति। ठीक है, कर्म में कहा कर्म अवश्य करना चाहिए, आरुरुक्षर मुनि योगम कर्म कारण उचित, कर्म आवश्यक, कर्म व्यर्थ नहीं कर्म, किंतु कर्म जन्मांतर कृतमपि कर्म, अन्य जन्म में क्या हुआ कर्म
अग्निहोत्र आदि लक्षण कर्म और ब्रह्मचर्य आदि लक्षण कर्म सब कुछ विद्योत्पत्ति प्रति अनुग्राहकम भवती, अनुग्राहक है कर्म। ये कैसे पता चलेगा अन्य जन ने कर्म किया, अन्य जन ने सब क्या होगा? कहते कर्म अन्य जन ने किया वो अभी फल देने की तैयारी है। ये न जन्म नहीं व विरता दृश्यंते केचित, कुछ तो जन्म से विरत दिखते हैं। क्यों? पहले कर्म किया है, उपासना आदि, अंतःकरण शुद्ध है तो वैराग्य होता है, नहीं तो वैराग्य नहीं होता है। सिद्धांति कहता है कर्मणि, नहीं पूर्व ऋषि का अभिप्राय टीका में, कर्मणि यत्नाधिक्य नहीं, पूर्व ऋषि ने कहा कर्म में यत्नाधिक्य, सिद्धांति कहता है यत्नाधिक्य जो है अन्यथा सिद्धत्वात्, वो अन्यथा सिद्ध है। मतलब अवस्था ही गृहस्थाश्रम में जाना ऐसे कोई नहीं, विकल्प विघातकत्व न होती, विकल्प का विघातक नहीं होगा यत्नाधिक्य, ये सिद्धांति का कथन है। ये जो जन्मांतर कृत अनुग्रहादि का अर्थ, ये न जन्म नहीं व विरक्ता दृष्टान्त केचित, ये पूर्व अनेक पूर्व जन्म के कृत संस्कार से जन्म से विरत होते। केचित तो कर्म से प्रवृत्ता अविरक्ता विद्या विद्वेषण, कर्म नहीं करके जन्म से ही विरत क्यों हो गया? पूर्व जन्म में कर्म उपासना करके अंतःकरण शुद्ध हुआ तो विवेक वैराग्य पहले से जन्म से केतु बीच विरत दिखते हैं। और केचित जो है गृहस्थाश्रम में रहने के लिए आग्रह करते हो, कर्म से प्रवृत्ता, गृहस्थाश्रम में जा करके कर्म करते करते भी अविरता वैराग्य नहीं होता है, मरने तक घर छोड़कर नहीं जाते। और कहते हम गृहस्थ हम क्या करेंगे, हमारे कर्तव्य ये क्या क्या सो करके सारा जीवन भर, कहते आगे जाएंगे, आगे थोड़े दिन के बाद और थोड़े दिन के बाद ऐसे करते करते हो जाता, पूरा हो जाता है। केवल इतने नहीं, ऐसे कितने हैं थे विद्या विद्वेषण, विद्या का द्वेष करने वाले, क्या विद्या से हम कर्म करते श्रेष्ठ है, हम गृहस्थ हैं हम श्रेष्ठ है, कहाँ विद्या किसको होती, विद्या से कहाँ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके विद्या से क्या हो जाएगा, कर्म करना चाहिए। खाली विद्या प्राप्त करने से क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई वैद्य बहुत पढ़कर आ गया, खाली बैठ जाएगा कुछ नहीं करेगा तो क्या लाभ होगा। ऐसे ब्रह्म विद्या, हाँ मैं ब्रह्म हो ज्ञान हो, ऐसे क्या हो जाता है। द्वेष करने वाले, विद्या के साधन को द्वेष करने वाले, ये संन्यास का मार्ग को द्वेष करने वाले अभी भी होते हैं, पहले भी होते हैं, हमेशा ही रहते हैं। जो विरक्त नहीं है, जो शास्त्र में मालूम है, शास्त्र संस्कार है, कर्म करते अंतःकरण शुद्ध होता है तो संन्यास आदि का द्वेष नहीं करते, सम्मान करते, जानते हैं। और जो नहीं जानने वाले विद्या का द्वेष करने वाले ऐसे दिखते हैं कि अविरत, अर्थात कुछ तो कर्म करने पर भी वैराग्य नहीं हुआ और कोई पहले से विरक्त है, इसका अभिप्राय मानना पड़ेगा सिद्ध जरूर। ये पहले क्या हुआ कर्म से, अभी जन्म से विरक्त है, क्योंकि कर्म ही पाप निवर्तक है, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा वैराग्यजनक होता है। तस्मात् जन्मांतरकृत संस्कारेभ्यो, वस्तुतः यही इसी जन्म में अभी कर्म कितने कर्म क्या करते कुछ नहीं, बहु जन्म के किया हुआ कर्म के कारण ही कभी वैराग्य होता है, विवेक होता है, तो आगे ज्ञान मार्ग में चलता है, त्याग करता है। जन्मांतरकृत संस्कार से विरता नाम आश्रमांतर प्रतिपत्ति रेव इच्छते। वैराग्य है तो अध्यदेव इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त, संन्यास गृहात्वा वनात्वा आश्रमांतर प्रतिपत्ति रेव, गृहस्थाश्रम की आवश्यकता नहीं। यदि इसे वैराग्य हो गया, संस्कार से विरक्त हो गया तो आश्रमांतराणाम प्रतिपत्ति, आश्रमांतर से प्रतिपत्ति, वानप्रस्थ नहीं, संन्यास आश्रम। कर्म फल बाहुल्याच, और यत्न जो क्या पूर्व पक्ष ने कहा, कर्म के लिए बहुत यत्न, यत्न इसलिए कर्म फल बहुत है, बहुत फल होने से बहुत फल के लिए चाहने वाले के लिए बहुत प्रकार कर्म, एक प्रकार कर्म सारे फल के लिए नहीं। कर्म फल बाहुल्याच कैसे, पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवृक्ष आदि लक्षण से कर्म फल से असंख्यत्वात्, कोई पुत्र चाहता है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई ब्रह्मवृक्ष चाहता है, कोई पशु चाहता है, कितने कितने सो अलग है, कर्म फल असंख्य है। ब्रह्म लोग चाहने वाले बहुत होने के कारण अलग अलग कर्म विधान करने के लिए प्रयत्न बहुत है। तत्प्रति च पुरुषाणाम काम बाहुल्यात्, और अलग अलग फल सुनने से कामी पुरुष का काम बाहुल्य विषा बहुत, कोई कुछ चाहता है, इसलिए जो जैसे फल चाहते उसके लिए तदर्थ
श्रुतेर अधिको यत्न कर्म से उपपद्यते। इसलिए अधिक अलग अलग फल के लिए अलग अलग कर्म का विधान अधिक यत्न कर्म में हो जाएगा। ये अन्यथा सिद्ध हुआ। जो अधिक यत्न हुआ क्योंकि फल अधिक है, काम ही भिन्न है, सब के लिए विधान करने के लिए अलग अलग कर्म में विधान करने के लिए अधिक यत्न हुआ। अधिक यत्न हो गया तो इसमें कोई बलवान हो गया ये नहीं कर्म, ऐसा नहीं। आशीषाम बाहुल्य दर्शनाथ, इच्छा आशीष, इच्छा में बहुत ही दिखता है। सब कोई क्या चाहता है, इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति, इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति, यहाँ विराम स्यादिति वो सब संधि कर दिया है। उपाय तो आशीषाम बाहुल्य दर्शनाथ इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति, उपाय तो उपाय भी है कर्म, तो हम संधि करके दे दिया। कहें कि आज विराम नहीं तो संधि हो जाती है संहिता पाठ होने से। तो यह इसमें है कहीं स्यादिति, क्योंकि उपाय तो ये उपाय है कर्म। उपाय भूतानि ही कर्माणि विद्यां प्रति इत्यावचा में कहा है। तो उपाय होने से क्या हुआ, उपाय में ज़्यादा प्रयत्न करना है या फल में? उपाय साधन में। आत्मा बारे द्रष्टव्य, ज्ञान का के लिए वर्तन करके उसका साधन विधान किया है, श्रोतव्य मंतव्य। कोई साध्य चाहिए तो साध्य सबको चाहिए तो उसके साधन में यत्न करना पड़ता है। कर्म उपाय है विद्या प्रति पहले कहा, इसलिए यत्न अधिक कहाँ होगा? उपाय अधिक यत्न कर्तव्य न उपेय। उपाय होगा कर्म, इसलिए श्रुति में भी कर्म विधान करने के लिए अधिक यत्न है। न उपेय, उपेय ज्ञान, ज्ञान है साधारण ज्ञान, साधारण सत्यादि कर्माणि का। साधारण सत्यादि कर्म जो हो ये उपेय, सत्यादि जो कर्म तप आदि कर्म संन्यास आश्रम का ये उपेय। पहले कर्म बहुत करे, अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो वैराग्य होगा, तो संन्यास आश्रम में जाएगा। और संन्यास आश्रम में जो यत्न है सत्यादि कर्म है, जो साधारण कर्म सब आश्रम का साधारण कर्म सत्य अहिंसा तप ब्रह्मचर्य आदि होगा, उपेय हो गया। किसका है? कर्म बहुत करने पर अंतःकरण शुद्ध होने पर उपाय से वैराग्य होने से उपेय होता है। इसलिए उपेय में अधिक यत्न नहीं, उपाय में या कर्म में बहुत यत्न है श्रुति का। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम